प्रिय बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को आज हम लोग पढ़ेंगे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करियल राई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो सहस्त्र बाहु की कथा इस प्रकार है कि परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए। ऋषि जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु गाय को देखकर उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि के द्वारा मना किए जाने पर कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने कामधेनु का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरहि अवमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन श्री सिकीन ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, लेकिन आपने उस समय कोई क्रोध नहीं किया। ध्यान देंगे, यहाँ पर गूढ़ार्थ है, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम पहली बार मिल रहे हैं, तो किस प्रकार इन्होंने बचपन में धनुइयाँ तोड़ी थी, इसको सुने। परशुराम ने 21 बार में कई हजार क्षत्रियों को मार डाला। परशुराम ने सबके अस्त्र शस्त्रों का इतना भंडार लगा दिया कि सारे देवता और धरती विचलित हो रही थी कि इस फरसे एवं एक धनुष से इस परशुराम ने पूरे क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया। तो इतने हथियार एवं इतने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे रहे तो परशुराम पूरे मानव दानव दैत्य देवता सबका नाश कर देंगे। वो इतने क्रोधी हैं, चिरंजीवी हैं कि इनका कुछ भी नहीं हो सकता। सारे देवता परेशान होकर एक सभा बुलाए और उस सभा में ये निर्णय हुआ कि यदि परशुराम के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए जाएं तो ये कहानी समाप्त हो सकती है। लेकिन बात ये था कि परशुराम के अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कौन करे।
इससे सभी देवता परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास गए और त्राहिमाम करने लगे और बोले कि हे प्रभु, आप ही हमें कोई उपाय बताएं कि हम क्या करें, क्योंकि परशुराम तो आपके ही अवतार हैं और आपकी ही शक्ति उनके अंदर है। इस पर माता पृथ्वी भी कहने लगी कि मेरे से ये भार सहन नहीं हो रहा है और ये निर्दोष क्षत्रिय मारे जा रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। माता पृथ्वी को दुखी देखकर भगवान विष्णु द्रवित होते हैं और वो उपाय बताते हैं कि परशुराम बच्चे, स्त्री व बुजुर्ग को कभी नहीं मारते हैं, इसलिए हे पृथ्वी, तुम स्त्री बनकर जाओ और साथ में शेषनाग जी एक बालक बनकर जाएंगे और उनके पास जा कर के आप दोनों रहने की अनुमति लो। और जब वे तपस्या में लीन हो जाएंगे तो उस समय बालक रूपी शेष उनके सारे अस्त्र शस्त्र एक एक करके नष्ट कर देंगे। जब सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी उनके पास भिक्षुक बनकर जाएंगे और इस धरती को उनसे भिक्षा में मांग लेंगे। फिर ब्रह्मा जी ये कहेंगे कि आप हमारे राज्य में अर्थात इस धरती पर नहीं रह सकते। तब शंकर जी उनको ये कहेंगे कि तुम हमारे यहाँ आकर महेंद्र पर्वत पर रहो। जब वो धरती पर रहेंगे नहीं और क्षत्रियों को देखेंगे नहीं तो उनको क्रोध आएगा नहीं और वो किसी की हत्या करेंगे नहीं। इस प्रकार क्षत्रियों का दमन और निर्दोष का मरण बंद हो जाएगा। ये उपाय सुनकर धरती माता एक दुखियारी माता का वेश धारण करके जाती हैं और अपने बालक की शिकायत करते हुए कहती हैं कि हे मुनिदेव, हे मुनिश्रेष्ठ, ये बालक इतना शरारती है कि जहाँ हम रहते हैं ये बालक हमें रहने नहीं देता और लोग इसकी वजह से हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमें रहने का कहीं स्थान नहीं है तो हम इसको लेकर कहाँ जाएं? अतः मुझे थोड़ी सी जगह दे दो जिससे इस बालक को पाल सकें और यहीं गुरुकुल में इसका नाम भी लिखवा देंगे और जिससे यह थोड़ी पढ़ाई भी कर लेगा। हम आपके यहाँ का छोटा मोटा काम कर लेंगे। परशुराम द्रवित होकर माता पृथ्वी और उनके बालक को गुरुकुल में रहने का स्थान दे देते हैं और कहते हैं कि आश्रम का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार माता पृथ्वी ने कहा कि मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं हो सकती, लेकिन बालक का मैं कुछ नहीं कह सकती। इस प्रकार से परशुराम उनको आश्रय दे देते हैं और जब वो तपस्या में लीन रहते हैं तो शेष नाग रूपी अवतार बालक के रूप में उनके सारे अस्त्रों शस्त्रों को जो है एक एक करके नष्ट करते रहते हैं और धीरे धीरे करके उनका सारा अस्त्र शस्त्र तोड़ डालते हैं। और अंत में जब उनका कार्य हो जाता है तो वो लोग अनुमति मांगते हैं कि अब हम लोग जाना चाहते हैं। भगवान परशुराम जो है सब कुछ जानते हुए भी उसको क्षमा कर देते हैं। तो वही बात वो याद दिला रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई अब कबहू न अश्रिस कीनी गोसाई। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने बचपन में बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी, लेकिन उस समय आपने इतना क्रोध नहीं दिखाया और यही धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? ये बात सुन करके भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप, भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार अधनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है?